नमस्कार, केपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रिपोर्टर दाक्षी साहू राव और आज क्राइम डायरी में हम एक ऐसी वारदात का जिक्र करेंगे जिसकी दहशत पूरे छत्तीसगढ़ में है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लगातार सामने आ रही उठाईगिरी की वारदातों की, जहाँ दुर्ग में उठाईगिरी की अब तक 2 वारदातें सामने आ चुकी है। वहीं राजधानी रायपुर में भी उसी अंदाज में 2 उठाईगिरी की वारदात पिछले 15 दिन में सामने आई है। हम आपको बता दें कि दुर्ग जिले में उठाईगिरी की जो पहली वारदात हुई थी वो 1 नवंबर को हुई थी और ठीक 10 दिन बाद यानी 10 नवंबर को उठाईगिरी की दूसरी वारदात हुई। और इन वारदातों में सबसे बड़ी बात है, जो गिरोह सक्रिय है, जो गिरोह इन वारदातों को अंजाम दे रहा है, वो एक ही गिरोह के सदस्य हैं और इस गिरोह में कुल 4 सदस्य हैं, 4 युवक हैं जो इन बड़ी उठाईगिरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पहली वारदात दुर्ग जिले में 1 नवंबर को हुई। 1 नवंबर को दुर्ग शहर के गंजपारा स्थित स्टेट बैंक से मोहम्मद नसीम नाम के एक व्यक्ति ने, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है, उसने 3 लाख रुपए निकाले और 3 लाख रुपए निकाल कर उसने इन पैसों को, इन रुपयों को अपनी गाड़ी के डिक्की में रख दिया। वहाँ पहले से इस गैंग के 2 आरोपी मौजूद थे। उन आरोपियों ने रुपए गिरने का झांसा दिया जो कर्मी था, ट्रांसपोर्ट कर्मी, उसको, और ट्रांसपोर्ट कर्मी उसके झांसे में आ गया। वो जैसे ही नोट गिरे हुए नोट उठाने के लिए गया, वहाँ पहले से मौजूद 2 और युवक थे जिन्होंने ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारी की गाड़ी की डिक्की से 2,70,000 रुपये पार कर दिए और कुछ ही देर में ये चारों जो आरोपी हैं वो वहाँ से गायब हो गए। जब ट्रांसपोर्ट कंपनी का कर्मचारी अपने गाड़ी की डिक्की के पास आया तो उसने देखा गाड़ी का डिक्की खुला हुआ है और डिक्की से रुपयों का बंडल गायब है। उसने इसकी तुरंत सूचना बैंक में और पुलिस में दी, जिसके बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो वहां पे नजर आया कि 2 आरोपी थे और 2 आरोपी बाइक में सवार होकर रुपयों का बंडल अपने साथ लेकर गए थे। जब घटना के बारे में पीड़ित से पूछताछ पुलिस ने की तो पीड़ित ने बताया कि जब वो रुपए निकालकर बैंक से बाहर आया, गाड़ी की डिक्की में उसने रुपए रखे, वहां पर एक युवक आया और उस युवक ने कहा कि आपके कुछ नोट जमीन पे गिर गए हैं। और इस बात को सुनकर वो जमीन पे गिरे हुए कुछ नोट उठाने के लिए चले गया। अब जब वह वापस लौटा वहां पर तो गाड़ी की डिक्की से रुपए गायब थे। उसने पूरी वारदात पुलिस को बताई और वारदात के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। ठीक इसी तरह की वारदात 10 नवंबर को भिलाई 3 पदमनगर SBI एटीएम के सामने घटित हुई, जहां रेलवे कर्मचारी A पवन कुमार एटीएम पहुंचा था। उसने एटीएम से 1.5 लाख रुपए निकाले और 1.5 लाख रुपए निकालकर गाड़ी के हैंडल में एक बैग में उसने रखा हुआ था। 2 युवक वहाँ पहले से मौजूद थे। एक युवक ने कहा कि भैया आपका कुछ नोट गिर गया है और वहाँ पे पहले से उन्होंने नोट गिरा रखे थे। रेलवे कर्मचारी उन नोट को देखकर वहाँ पे पहुँचा और गिरे हुए नोट को उठाने लगा। वो जैसे ही वहाँ पे नोट को उठाने लगा तो पहले से मौजूद एक युवक आया और बैग जो वहाँ पे रखा हुआ था रेलवे कर्मचारी का वो उठाकर चला गया। जब वहाँ पर सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई तो पता चला कुल 4 आरोपी थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। ठीक इसी तरह की वारदात जो है वो रायपुर में सामने आई। मरीन ड्राइव में और तिल्दा में 2 वारदातें हुई, जहां पहले से मौजूद 4 युवकों ने एटीएम के सामने और बैंक के सामने कुछ नोट गिराकर लोगों को अपने झांसे में लिया और उठाईगिरी की इन बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस ने जब उठाईगिरी के इन दोनों मामलों का विश्लेषण किया, इन दोनों मामलों की जांच की, तो उन्होंने बताया कि इस गैंग के सदस्य बहुत ही शातिर हैं और ये पहले से एटीएम और बैंक के पास मौजूद रहते हैं। ये ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जो भारी भरकम रकम अपने साथ ले जा रहे होते हैं और ये पहले से ही वहाँ पर कुछ नोट गिराकर लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उन्हें झांसे में लेते हैं और इस तरह से पूरी वारदात को अंजाम देते हैं। तो हमारी आपसे अपील है कि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और इस गैंग के लोग अभी भी पुलिस पकड़ से बाहर है। पुलिस सूत्रों का ये कहना है कि ये गैंग मूलतः आंध्र प्रदेश का है जो पूरे देश में घूम घूम कर इस तरह की वारदातों को अंजाम देता है। तो हमारी आपसे अपील है कि इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए कृपया आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। जब भी आप लाखों में या हज़ारों में रकम निकालने जा रहे हो, भारी भरकम रकम निकालने जा रहे हो, चाहे वो बैंक से हो या एटीएम से, तो अपने साथ किसी एक शख्स को ज़रूर साथ लेकर जाएं। बैग का थैला जो है, नोटों से भरा हुआ थैला जो है, वो अपने हाथ में ही रखें। उसे किसी भी हाल में गाड़ी की डिक्की में या फिर गाड़ी के हैंडल में या गाड़ी में रखने की बजाय उसे अपने हाथ में ही रखें। साथ ही
एटीएम में जाते वक्त अपना एटीएम का पिन किसी से शेयर ना करें, और अगर आपको पैसे निकालने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप एटीएम में मौजूद गार्ड की मदद ले सकते हैं, पर किसी भी अपरिचित व्यक्ति से मदद लेने से बचें। इस तरह से आप जो है इन घटनाओं से बच सकते हैं। तो इसी तरह के क्राइम डायरी और इन्हीं तरह की वारदातों का विश्लेषण देखने के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ में दाक्षी साहू के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार। कैमरा पर्सन गौकरण निषाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।